तो हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ। सवाल ये था कि क्या है कि 10-15 दिन हो गया, तो ऐसे चिंतन चल रहा था कि जैसे हम बोलते ना कि प्रकृति में दो दो हैं, जड़ हम्म। और चेतन, है ना। हम्म। तो इस बारे में मैं सोच रहा था ऐसे कि जैसे जड़ है तो जड़ का भी एक एक्टिवेट होना होता है और चेतन का भी एक्टिवेट होना होता है। जड़ को एक्टिवेट होने से मेरा मतलब है कि किन्हीं तरह से ऐसे तत्वों का आपस में मिलन हो जाए कि जिस वजह से किसी एक जीव की तरह का जीव बन जाए, माना शरीर की कोई रचना हो जाए, है ना। तो उसको हम्म। मैं बोलता हूँ कि मतलब जड़ का एक्टिवेट होना, ठीक है। हम्म। और इसी प्रकार हम्म। से चेतन भी हर जगह छुपा हुआ है, लेकिन वो जब ऐसा शरीर शरीर बनता है तो चेतन भी उसमें एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बात हम्म। ऐसे करके मैं सोच रहा था। तो फिर इसमें मुझे हम्म। एक सवाल और उठा कि हम्म। जिसको हम बोलते हैं कि जड़ और चेतन, मतलब जड़ माने जिसका हम उपयोग करते हैं जो छूने में आता है ना, छू सकते हैं ईटीसी। और चेतन हम्म। माने जिसके द्वारा कुछ जानने में आता है, ठीक है। हम्म। अब इसमें तीसरा सवाल उठा और मैं उस बारे में ऐसी मुझे आया भी कि क्या कहीं जड़ और चेतन एक तो नहीं, ये कैसे आया। ये मतलब मैं इस पे चिंतन किया मैंने। फिर उसी हम्म। समय मुझे किसी व्यक्ति ने भी कमेंट किया 3-4 दिन बाद, तो मुझे और शॉक लग गया यार। मैंने कहा ये क्या, मैं इसी बारे में सोच रहा था और लड़के ने ऐसा बोल दिया। तो उसमें उसने हम्म। बताया कि पता नहीं, हो सकता उसका बताने का तरीका गलत हो या वो किसी और तरीके से बता रहा हो। उसने बोला ई इक्वल एम सी स्क्वायर जो होता है आइंस्टीन का, वो तो बोला वो भी बताते हैं कि जड़ और चेतन एक ही है। तो हम्म। अब मुझे कैसे लगा कि जड़ चेतन एक है। जैसे आप बताते ना कि चेतन का भी अपना एक फंक्शन होता है ना। हम्म। जड़ का भी अपना एक फंक्शन होता है ऐसा कि नहीं होता है ना। हाँ। मतलब हम्म। भले ही कोई मशीन या कोई उपकरण चेतन को नहीं पकड़ सकता है कि चेतन है क्या चीज, लेकिन एक बात तो हम्म। तय है कि वो फंक्शन जितना भी हो पर वो पकड़ने में नहीं आता, पर वो है चीज, उसको फंक्शन देंगे कहीं ना कहीं, है ना। हम्म। अब चूंकि जैसे हम्म। जैसे एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर हम्म। है तो मैटर ही, भले वो कितना हम्म। सूक्ष्म हो, है ना। हार्डवेयर वो भी मैटर ही है। तो इसी तरह हम्म। से मुझे फिर अध्यात्म दृष्टि से ये लगा कि वही मैटर ही है। वो मैटर किसी गतिविधि के द्वारा किसी तरह से ऐसा हो जाता है कि वो एक मैटर की तरह व्यवहार करने लगता है, जड़ की तरह व्यवहार करता है, तत्व की तरह व्यवहार करता है। और वही चीज एक तरह की गतिविधि या ऐसे तरीके से हो जाता है कि वही चेतन का काम करने लगता है। तो ये दोनों एक ही चीज है, वो एक का ही गुण है कि वो चेतन के रूप में भी है और पदार्थ के रूप में। सब समझने के लिए हम उसका इस्तेमाल हम्म। करते हैं कि ये चेतन कहलाता है, जड़ कहलाता है। इस तरह से हम जी। समझने के लिए कहते हैं कि ये बाहर का या भीतर का है। अब आप बताइए कि हम्म। क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ या कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो आपका मानना भी ऐसा ही है क्या। हाँ हाँ ऐसे ही है। ओहो। तो मतलब मैं सही सोच रहा था फिर। जी। अच्छा, प्रांशु जी से मेरी बात हुई थी, करीब 1 घंटे की हम्म। रिकॉर्डिंग है। एक तो मैंने आपको पिछली बार भेजी थी और हाँ। प्रांशु जी ने बताया, तो मैंने मैंने वो कोई वीडियो भेजी भी होगी आपकी, तो मैंने वो सुनी नहीं, है ना। हम्म। तो प्रांशु जी का कहना है कि प्रेमजीत सिरोही जी किसी वीडियो में बोलते हैं कि बाहर की जितनी समस्याएं होती हैं वो बाहर की समस्याएं बाहर से ही ठीक कर सकते हैं। और प्रांशु जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर की समस्याएं बाहर से नहीं भीतर से ही ठीक होती है। तो मुझे यहाँ हम्म। पे प्रांशु जी की बात ज्यादा ठीक लग गई है। कैसे? आपको क्या लगता है इसमें। नहीं नहीं, जब जैसे समस्या जैसे जैसे बाहर एग्जाम्पल, है तो बाहर से ही ठीक होगी। हाँ बाहर से ठीक हो गई पर वो करने वाला ठीक तो भीतर ही करेगा ना। जैसे एग्जाम्पल नहीं, जैसे भीतर एग्जाम्पल क्यों करेगा? हाँ जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने कुछ खाना खाया, ठीक है। हम्म। और हम्म। खाना वो घटिया लगा। हम्म। अब चूंकि जो खाया मैंने वो मुझे चीज हम्म। बेकार लगी। अब चीज हम्म। मुझे बेकार लगी, तो वो चीज किसको बेकार लगी, मुझे। बेकार कहाँ थी, बाहर थी। और बाहर बाहर वाली चीज ले कौन रहा, वो मैं ले रहा। तो मतलब समझने हम्म। के लिए तो हम भीतर बाहर शब्द यूज करते, पर हम ये जानते कि भीतर बाहर है तो वो एक ही चीज है ना। लेकिन हम्म। समझने के लिए और उसको और अच्छा क्लियर करने के लिए हम बाहर और भीतर शब्द का उपयोग करते हैं। तो अगर अगर हम्म। अगर बाहर समस्या हुई तो मेरे जानने में आया, मतलब आइडेंटिफिकेशन में कर रहा हूँ उस चीज का, कि बाहर ये हम्म। चीज है जो गड़बड़ है और इससे मुझे समस्या हो रही है ना। हम्म। गड़बड़ जो थी वो बाहर थी, और गड़बड़ को जो हम्म। ठीक किया जाएगा वो बाहर से ही किया जाएगा, पर वो बाहर से हम्म। ठीक जो किया जाएगा वो ठीक करने वाला तो हम्म। इंटरनल मैं ही हूं ना। हाँ तो आप ही हैं, तो ठीक करने वाले आप हैं, लेकिन समस्या बाहर है तो ठीक भी बाहर ही करोगे।
ये है। हाँ, तो यही बात मैंने प्रांशु जी कही कि हो सकता है कि प्रेम जी का कहना कुछ और हो, आप कुछ और ढंग से हो, तो बोल रहा है। अब मुझे पता नहीं, या तो वो वीडियो में सुनूं शायद तो मालूम चल जाए, क्योंकि मैंने लास्ट में ये बोला हम्म था कि बाहर अगर समस्या है तो बाहर की समस्या हम्म को बाहर से ही ठीक किया जाएगा, लेकिन उस बाहर की हम्म समस्या को ठीक करने के लिए वो ठीक करने वाला हमारे भीतर, क्योंकि उसके जानने में आया तो वो ठीक वो करेगा। मतलब प्राइमरी यस, रूप से तो हम ही ठीक कर रहे हैं, पर वो ठीक बाहर बिल्कुल। ही किया जाएगा। हम्म। ऐसा ही है ना? हाँ। अच्छा, तो ये पता नहीं, मेरे लिए तो शायद नया है, हो सकता है आपने इस बारे में सोच लिया हो, तो मैं ऐसी मेरे बारे में सोच रहा था कि यार जड़ और चेतन जो है ये तो मुझे एक ही लग रहे हैं, बस वो हम्म। एक तरह के एक ही व्यवहार है। में ऐसे होने लगते हैं। एक ही है ना, तत्व तो एक ही है, तत्व थोड़ी कई है। वो हो तो ये तो और मजे की बात है, फिर तो इसमें और आगे बात आ भाई, गई कि हम्म। एक ही तत्व है वही, जब एक से अनेक होता है तो विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। जड़ में भी विभिन्न प्रकार की जड़ें, जड़ता का व्यवहार करता है, और चेतन में भी विभिन्न प्रकार के चेतन का व्यवहार करता है। हम्म। हाँ, मूल में तो एक ही तत्व है। हम्म। अच्छा। तो दुनिया में जितने भी सारे व्यवहार हैं जड़ चेतन के, वो सब वही एक से ही है, एक ही का विस्तार है। अच्छे व्यवहार हो, बुरे व्यवहार हो, जैसे भी हो, सब एक ही के हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए हम अभी ये देखते हैं कि समय भी है ना, गति भी है, बदलाव भी है, और ये भी देखते हैं कि मैं मतलब एक अलग तरीके से व्यक्त हो रहा हूँ, आप अलग तरीके से व्यक्त हो रहे हैं। तो अगर यही यूनिवर्स मतलब जब बिखरता है तो वो खंड खंड में बिखर जाता है ना, मतलब डिवाइडेड होकर के, लेकिन संबंधित रहता है सभी से, मतलब वो ऐसा डिवाइडेड नहीं है कि वो एकदम अलग हो गया, उससे रहेगा संबंधित हाँ। ही, पर वो यस यस। एक फैलना वाला हो गया, वो सम्मानित होकर मतलब फैल रहा है अपने आप को। जी। पर अगर यही चीज सिकुड़ जाती है तो एक एक जड़ और एक चेतन है ना, मतलब एक मैं और एक वो, तो फिर उसमें क्या समय जैसी चीज होगी उस समय? बिल्कुल से देखो, समय का अनुभव चेतन करता है, लेकिन समय जैसा तो हमेशा रहता ही है, मतलब प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है। समय माने क्या, जो तत्व है उसके अंदर प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, हम्म। चाहे अच्छा, जड़ता जैसे वाली चले जैसे चाहे जैसे चेतनता जैसे मैं वाली चले। जैसे हम इसको मान लें कि पूरा यूनिवर्स सिकुड़ गया, ठीक है, एकदम हम्म जितना जितनी उसकी सिकुड़ने की मैक्सिमम मैक्सिमम जितनी क्षमता होती है आखिरी, वो सिकुड़ गया। और जी। आपने एक बार आपको याद भी हो, आपने कहा हाँ था हाँ। कि जो मूलों का जो मूल है वो खुद को चाहे जैसा भी चाहे वैसा कर सकता है, अगर वो चाहे कि ऐसा ही रहे तो वो ऐसा भी रह सकता है ना। मनुष्य के सामर्थ्य में है ये सब चीजें, क्योंकि वो ही उस चीज का मालिक है, ठीक है। तो जी। अगर ये मान लें कि वो सिकुड़ गया है, तो अब तो उसको ना तो कुछ इच्छा होगी, मतलब उसको, क्योंकि वो अपने आप में ही कंप्लीटेड है, ऐसा नहीं कि उसको यस। सम्मानित होना पड़ेगा। तो अपने आप में ही अगर वो ओवर कंप्लीट है, तो फिर तो उसको ना कोई इच्छा इच्छा की बात है, ऐसा नहीं कि वो जान ही रहा है, उसके जानने में जो था वो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, और जो कुछ करना होता है उसके लिए वो सब करा हुआ ही है, तो करा हुआ नहीं ही नहीं, है, जाना हुआ ऐस, ही है, और वो तो पूरा ओवरऑल कंप्लीट है। तो ऐसी नहीं तो स्थिति में फिर वो प्रक्रिया क्यों नहीं करेगा वो? नहीं तो सिर्फ उसके जीवन लिए, को, मतलब अपने लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ अपने लिए, मतलब जैसे आप और मैं है ना, हाँ, उनके लिए नहीं, उसी सिर्फ उसके लिए। उसी उसी के लिए बता रहा हूँ। जीवन का उद्देश्य न कंप्लीट होना है, न कुछ जानना है। जीवन का उद्देश्य है एंजॉय करना। जीवन का उद्देश्य कंप्लीट होना थोड़ी ना है कि भाई कंप्लीट नहीं थे अब कंप्लीट हो गए तो बात खत्म हो गई, ऐसा तो है ही नहीं ना। जीवन का उद्देश्य पूर्ण होना नहीं है, वो तत्व तो अपने आप में पूर्ण ही है। हाँ हाँ, नहीं, मेरा कहने का तो कुछ और मतलब है, मेरा और कहने क्या। का मतलब ये आशा है कि अ, मजा लेना तो है वो अच्छे, तो भाई चेतनता तो वो मजा लेना ही चाहती है, अच्छे से जीना ही चाहती है, वो हाँ उसमें रुचि तो है। तो लेकिन मजा जब ही होगा जब वो एक से अनेक होगा, और फिर हाँ ये हाँ, सब नहीं वो होगा। समझ गया, मैं वो समझ गया, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। बात है कि जैसे ओवरऑल कंप्लीट है, तो उस स्थिति में मैं सब ये पूछ रहा हूँ, क्या उस स्थिति में जब जब उसकी ना कोई जिज्ञासा है, ना कुछ जानने की, ना कुछ करने की, क्योंकि वो सिर्फ उस चीज के लिए बस है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, वो बिखरे हुए के वो लिए नहीं तो कह रहा। तब तो वो तो उसके लिए तब तो ना तक के कोई लिए। इच्छा है, ना कुछ जानने के लिए कोई चीज है, ना कुछ करने की बात है अभी अभी, माने भले ही वो किसी भी टाइम पीरियड तक हो, लेकिन तब तक एक मान लीजिए
कि उसके हिसाब से मान लीजिए 100 साल ही सही, कि वो कुछ नहीं उसमें गतिविधि नहीं हो रही, एकदम साइलेंट है उस स्थिति में कि अब कुछ ना जानना है मुझे, ना कुछ करना है मुझे, मैं बस ऐसे ही हूँ। नहीं नहीं, मिनिमम गतिविधियां तो होती है ना। जैसे जब आप गहरी नींद में चले जाते हो तो बॉडी की जो मिनिमम गतिविधि है वो तो होती रहती है, वो थोड़ी कभी रुकती है। वैसे ही उसकी भी नहीं रुकती है, वहां भी होती तो रहती क्या, है। तो फिर इसमें अगला सवाल उठता है कि क्या अगर ऐसा है तो क्या मिनिमम गति, तो क्या वो अगर चाहे भी कि मुझे गति हम्म। नहीं करना है तो क्या वो अपने आप हाँ, को रोक नहीं सकता? नहीं तो क्यों रोकेगा? रोकने का भी कोई कारण तो होना चाहिए ना। कारण होगा तो रोक भी सकता है। मतलब जैसे वो कुछ। जैसे जैसे जब आपकी आंख खुलती है तो आप चाहें तो उठ सकते हो बेड छोड़ के, चाहें तो लेटे रह सकते हो। लेकिन है तो आपके ऊपर निर्भर है ना। ठीक। अच्छा। हाँ। हम्म। लेकिन जब जब आप जगे और इच्छा हुई तो उसे रोकना क्यों? हम्म हम्म हम्म। अच्छा, अगला सवाल और है इसमें कि एक हम्म। चीज मैं ये भी देखता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ आया, दिल्ली आया, अभी फिर मैं चला जाऊंगा, है ना, माने जो कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे वो फोन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, माने ये चीज फिक्स है। और फिक्स भी इस चीज में देखता हूँ कि जैसे जैसे कोई तत्व है ना, तत्व है, हम्म। क्योंकि ये जो मूल तत्व है, अब इस तत्व से चाहे नाक बने, चाहे आंख बने, चाहे कान बने, लेकिन ये हम जानते हैं जी। कि वही एक तत्व है जिससे नाक कान आंख बने हैं, और वही एक तथ्य है जिससे हम्म। बहुत सारे जीवों की विभिन्नताएं हैं, वही एक तथ्य है जिसमें बहुत बहुत सारे आयाम हैं और पता नहीं और क्या क्या हो सकता है, लेकिन वो है वही एक मूल तत्व है। तो ये जो मूल जी। तत्व है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि ये मूल तत्व में जितनी मतलब भले ही वो लिमिट बहुत ज्यादा होगी, बहुत विराट होगी, लेकिन ये फिक्स है कि इसमें जितनी भी संभावना छुपी हुई है ना, जितनी भी जितनी भी विराट संभावना छुपी, तो मतलब वो जितना भी व्यक्त होगा तो मतलब उसमें फिक्स है कि ये ऐसा, क्योंकि अब जैसे हम सोचते हैं मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, तो जितना जितना मैं सोच सकता हूँ, मतलब मुझ में कितनी प्रोबेबिलिटियां हैं। इसी प्रकार से हाँ। ओवरऑल जो तत्व है उसमें जितनी भी संभावना प्रोबेबिलिटी छुपी हुई है, तो क्या उसी कारण ही ये तय होता है कि सब कुछ फिक्स है, क्योंकि अभी मुझे कुछ कारक आएगा तो आप जब कुछ मुझे उस पर सुनाएंगे तो मैं स्मृतियों से प्लस अभी कुछ ताजा नया जानने मिलेगा, तो वो भी कारक हो गया। तो उस पर भी मैं क्या एक्शन दे रहा हूँ, वो चेतन का भी एक्शन फिक्स हो गया, क्योंकि कारक मिला, तो उस पर मैं पिछली चीजों से और अभी की चीजों से उस पर क्या एक्शन लेता यस। हूँ, तो चेतन की स्थिति भी क्लियर हो गई, और जड़ की स्थिति भी यही होगी, जड़, क्योंकि जड़ वो ऐसा कर रहा है तभी चेतन को जानने में आ रहा है। तो माने इस तरह से जी। इसमें जो नियम दिख रहा है तो उसमें तो सब फिक्स ही है, हर चीज बिल्कुल। फिक्स है। हम्म। तो अगर ये फिक्स है तो हम्म। इस फिक्स स्थिति में तो वो कुल मिला के अपने आप में ऐसा है कि सब फिक्स है, वो जानता है कि ये होना ही है, और जितना मैं कर सकता हूँ वो यही सब है। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे मान लीजिए हम जो कुछ करते हैं जीवन में और हमारे जीवन की समाप्ति हो जाती है, तो क्या उसके जीवन में, तो क्या जो परमात्मा है वो भी ऐसे कुछ सो जाता होगा क्या, हाँ, कि भूल जाए? वो भी विश्राम क्योंकि करता है। क्योंकि अगर मैं यही लाइफ बार वो बार भी। रिपीट करूंगा तो मैं तो बोर हाँ। हो सकता हूँ। हाँ, तो तभी तो जब ये पूरी समष्टि बोरियत में चली जाती है तो ये सिकुड़ के और फिर वो सो जाता है। जैसे हम लोग 8 घंटे के लिए सो जाते हैं, ऐसे ही वो भी सो जाता है और फिर क्या उठता है फ्रेश होके और फिर शुरू हो जाता क्या है। बात है, क्या बात है, बिल्कुल यही सोचा था मैंने। हाँ, तो ऐसा ही है। अच्छा प्रेम जी, एक बात है, देखो, अब जैसे जी। आपने जो बताया उसी हिसाब से बिल्कुल मेरा भी वही सोचना हो जाता है ना। जी। और जी। बस कंफर्म करने की थोड़ा और मजबूत मिल जाती है कि मतलब मैं भी हम्म। ऐसे सोच रहा था कि यार ये सिकुड़ जाता होगा। तो जैसे हम लोग सोते हैं और जागते हैं, तो सोना हो गया हम्म। सिकुड़ना, और जागना जी। हो गया फैलना, बिल्कुल। ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसे ही है। चलो, ये तो क्लियर हो गया टॉपिक, बस इतना ही पूछना था, कुछ और इसमें बताना चाहो आप तो बताओ मुझे। हाँ, नहीं कुछ नहीं, ये इसी तरह का रहता है। ऐसे ही है। मतलब चेतन का स्वभाव तो जहाँ भी चेतन है उसी तरह का रहता है, चाहे वो समष्टि चेतन हो, चाहे वो व्यष्टि चेतन हो, और व्यष्टि में भी कोई भी प्रकार का चेतन हो। जो उसके फंक्शन है वो तो हर जगह एक ही जैसे रहते हैं कि जानना है, हम्म। भोगना है, करना है, यही सब होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और जानने में आ रही है कि जैसे हम्म। उस मूल तत्व की हम एक चीज देखते हैं कि हमारा होनापन किसी प्रक्रिया हम्म। के कारण है ना। अब जैसे हम कहें कि हमारे लिए क्या स्वभाव क्या अस्वभाव है, तो मतलब हमारा हम्म। जैसा होनापन है
अगर उसी हम्म, होने पे के अनुसार कोई चीज मिलती है तो वो हमारे लिए स्वाभाविक होती है, अगर उस होनेपन के हिसाब से वो चीज नहीं होती तो वो अस्वाभाविक होती है। जबकि बिल्कुल। जबकि यूनिवर्सल दृष्टि से सब कुछ स्वाभाविक है कि मतलब जो हो रहा है वो सब है है ना। पर हाँ। एक दृष्टि में हम ये भी देखते हैं कि हम्म, स्वभावक की अपनी गतिविधि अलग है, अस्वाभाविकता की अपनी गतिविधि। जैसे अभी होनेपन मस की बात करें, मात्र हमारा जो होनापन है, जैसे हम देखते हैं कि हम्म, अस्वाभाविक गति मतलब हिंसा, गलत मायने में हिंसा, गलत मायने हम्म, में किसी तरह का बलात्कार होना, शोषण होना, मार्गी करना, गुलाम बनाना, गरीबी, माने ये अस्वाभाविक हम्म, प्रोबेबिलिटियां हो गई। और एक स्वभाव होगा हम्म, कि प्रेम कर रहे हैं, करुणा है, किसी की केयर कर रहे हम्म, हैं, है ना। ये हम्म, स्वभाव है, तो मतलब ये हमारा होनेपन के हिसाब से हम तय करते हैं कि स्वाभाविक की अस्वाभाविक, है ना। और हाँ इसकी भी बिल्कुल श्रृंखला बिल्कुल। चल रही हैं। यस यस। और यूनिवर्सल दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो उसको क्या कहेंगे फिर इसे मतलब नहीं तो अभी तो उस यूनिवर्सल दृष्टि है नहीं ना, अभी तो व्यष्टि की दृष्टि है। यूनिवर्सल दृष्टि तो जब ये सिकुड़ जाएगा तब होती है। अभी तो केवल व्यष्टि की दृष्टि है। हम्म। अभी समष्टि की दृष्टि नहीं है इस समय। अच्छा, प्रांशु जी को लाइन पे लूं क्या, अगर फ्री हो तो? हाँ ले सकते हो। एक मिनट।